वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपको जानकारियां देते हैं। तो आज मैं शुरू में आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, कि 14 अगस्त को ये जो मौजूदा सरकार है ये खत्म हो जाएगी और इसकी जगह केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और इलेक्शन जो है कमीशन वो अनाउंस करेगा कि इलेक्शन किस दिन होने, और फिर पूरी कौम जो है वो इलेक्शन की बत्ती के पीछे लग जाएगी। बाढ़ में जाए भूखे लोग, बाढ़ में जाए महंगाई, बाढ़ में जाए सारा कुछ। IMF से इन्होंने लोन जो 3 अरब का था उसमें से तकरीबन 1 अरब इनको मिल गया है। उधर से सऊदीया से भी मिल रहा है, चाइना UAE ने भी 1-1 अरब इस तरह से दिया है इनको। तो ये छलांगे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने रियासत नहीं रियासत बचाई, यानी कि हमने ऐसे फैसले लिए जो मुश्किल फैसले थे जिसका हमें इलेक्शन में नुकसान हो सकता था, लेकिन हमने मुल्क बचाने के लिए फैसले किए। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये कि इनको इस साल 24 अरब डॉलर रीपेमेंट्स करनी है, लोन्स की और सूद की अदायगी की। फॉरगेट अबाउट के इंपोर्ट्स जो है उसकी पेमेंट भी करनी है। तो 4-5 अरब डॉलर उधार के अपनी जेब में रख के तो ये मूछों को ऐसे ताव दे रहे हैं कि जनाब हम बड़े जो है वो शेख चिल्ली हैं। और वाकई ये शेख चिल्ली हैं, क्योंकि इनके हाथ में तो असल में कुछ भी नहीं है। तो ये सब धोखेबाजी कर रहे हैं अपने अवाम के साथ, और हम इसलिए इसका जिक्र करते हैं कि इसके असरात पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की इकॉनमीज पे भी पड़ते हैं, वहां के गरीब अवाम पे भी पड़ते हैं। तो इसके अलावा त्राड़खल में आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है नाजरीन, और अवाम बाजार में मारे मारे फिर रहे हैं। त्राड़खल की जरूरत ये POJK में है 700 टन है, जबकि सिर्फ 250 टन आटा जो है वो दिया जा रहा है। चावल 400 रुपए किलो खरीद कर खाना लोगों की ताकत से बाहर हो चुका है। आज इलेक्शन होने गिलगित बल्तिस्तान में, तो अभी तक तो मेरे पास उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन आखिरी खबरें यही थी कि गालबन जो है वो गुलबर खान साहब का चांस ज्यादा है, क्योंकि पीपल पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम ने उनकी मदद का और उनकी सपोर्ट का ऐलान किया है। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग वो अब बढ़ के 22 घंटे हो गई है। लोग चीख रहे हैं और इस लोड शेडिंग की वजह से पानी का मसला बहुत शदीद हो गया। ज़ाहिर है पानी की मोटरें नहीं चलेंगी तो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। आटे का बहरान बदस्तूर वहां पे जो है वो जारी है। टीचर स्ट्राइक चल रही थी जिसके ऊपर हमने काफी आपको जानकारी दी। वो टीचर स्ट्राइक जो है अब यूं समझ लें कि खत्म हो गई है, इसलिए कि हुकूमत ने बड़ा दबाव डाला था टीचर्स के ऊपर और टीचर के लीडर्स के ऊपर, गिरफ्तारियां और ये सारे सिलसिले चलाए, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। 48 टीचर्स की डेलीगेशन ने कुछ मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की, जिसके बाद 6 सरकारी जो हैं बंदे, मिनिस्टर और अफसरान एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनकी कमेटी बनाई गई है जो अब टीचर्स के साथ बात करेगी। तो ये टीचर्स की फिलहाल स्ट्राइक थोड़ा बैकफुट पे चली गई है। ये कुछ खबरें हैं, और ये अभी ताज़ा खबर आ गई है मेरे पास कि हाजी गुलबर खान ने बतौर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान अभी अभी अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है और ये नए चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गए। ये भी खबर आई है जब मैं प्रोग्राम कर। ये सारी सूरत हाल है। क्या कोई तब्दीली आएगी गिलगित बल्तिस्तान में? जी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब पीपल पार्टी और नून लीग के लोगों को भी साथ ये वजीर बनाया जाएगा, क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने POJK में किया है। PDM की सरकार यहाँ पे भी बना रहे हैं अपने आप को सेफ करके।
तो पीडीएम जो है वो 14 अगस्त को पाकिस्तान से इस्तीफा दे देगी। लेकिन इन दो कब्जा वाले जो इलाके हैं, यहाँ पे पीडीएम की हुकूमतें, एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमतें जो है वो अपना काम जो है वो जारी रखेंगी, और उनका एक ही काम है कि कैसे अवाम को मजहबी जुनूनियत की तरफ उनका रुझान करना, ताकि वो किसी इनकलाबी सियासत आगे ना बढ़ सकें। और अगर कोई ऐसा करे तो फिर उनका वही हशर किया जाए जो टीचर्स मूवमेंट में असातिज़ा के साथ किया गया। नाजरीन, इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे भारतीय वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी, फ्रांस में उनका खिताब आना है, और उसका इंतजार हो रहा है। अगर तो खिताब शुरू हो गया तो हम हो सकता है उसके साथ हुकअप हो जाए, अगर नहीं तो फिर हम उस खिताब के हवाले से जो है वो ट्यूसडे को अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त फ्रांस का जो दौरा है मोदी जी का, ये क्यों इतनी अहमियत का हामिल है, और इसके क्या दूरअस नताइज निकलेंगे, खासतौर पे क्या फ्रांस भारत की पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर जो उनका स्टैंड है भारत का, उसको सपोर्ट करेगा या अब्सटेन करेगा। वो हाल तो कर नहीं सकता, लेकिन अब्सटेन कर सकता है। ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के चीफ, 22 साल तक देश की जम्मू कश्मीर में सेवा करने वाले मेजर जनरल ए.के. सिवाज साहब जुड़ गए हैं। जनरल साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। थैंक यू। जनरल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, कैन यू हियर मी प्लीज? हाँ, अब आ रही। अच्छा, ठीक है, हाँ, अब आई। अच्छा जनरल साहब, आपने सवाल तो सुन ही लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होने जा रहा है ये फ्रांस, अमेरिका, मिस्र? देखो, सच्चाई है मिर्जा साहब, फ्रांस और भारत की जो रिलेशनशिप है वो बहुत घने हैं, और हमारे अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हो रहे हैं। जब 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लग गई थी, और काफी देश थे जो अगेंस्ट हो गए थे। मगर फ्रांस एक ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा था, और भारत के साथ उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 1998 में। आज उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत और फ्रांस के रिलेशन आगे बढ़ते चले गए हैं। और अभी जो बेस्टिल डे में जिस प्रकार से गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो भी बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि फ्रांस में ज्यादातर बेस्टिल डे में फॉरेन डिग्नेटरी को हर साल नहीं बुलाते। जो लास्ट बुलाया था इन्होंने 2017 में, डोनाल्ड ट्रंप जब वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब। इसके बाद उन्होंने कोई नहीं बुलाया, अब 2023 में बुलाया। यह दर्शाता है कि वो कितनी अहमियत देते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के एक प्रकार से रिलेशन को। ये जो विजिट है, इस विजिट में कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहले तो ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भी सच्चाई है कि हमारा जो ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट भी भाग ले रहा है इसके अंदर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। हमारे जो 3 रफेल हैं वो भी और C-17 ग्रो मास्टर वो एयर शो में हिस्सा लेंगे, जो वहां पर होगा इस परेड के बाद। मगर और जो रेजिमेंट इसमें हिस्सा ले रही है, पंजाब रेजिमेंट, वो रेजिमेंट है जिसने 1916 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस समय फ्रांस के अंदर लड़ाई की थी और बहुत अच्छा लड़े थे और फ्रांस को बचाया था। और भारत के कम से कम उस समय 75,000 के करीब करीब जो एक प्रकार कैजुअलिटी हुए थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में। तो वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो अब हमारी डील होने वाली है वो एक बहुत ज्यादा अहमियत वाली है। सबसे पहले है रफेल एम, मतलब कि रफेल मैरीटाइम, क्योंकि हमने आईएनएस विक्रांत बनाया है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर, वो इंडिजियसली बनाया था। उसके ऊपर हमको डेक बेस्ड जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, तो अभी तक हमें मिल नहीं पा रहा था। हमने मिग-29 के का इस्तेमाल किया, जो कि रशियन ओरिजिन का है, जो विक्रमादित्य में है। तो इसके बाद जो कंपटीशन था F-18 सुपर हॉर्नेट यूएस का, और दूसरा रफेल मैरीटाइम फ्रांस का। तो ये रफेल फ्रांस का जो मैरीटाइम है, ये भारत ने सिलेक्ट किया है क्योंकि ये सबसे काबिल है। 4.5 जनरेशन का है, 55,000 फीट की हाइट तक जा सकता है, 3700 किलोमीटर तक का रेंज है इसका, और ये 3,000 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा है।
और इसके अंदर जो वेपन सिस्टम है वो एक प्रकार से काबिल तारीफ है, क्योंकि इसके अंदर जो वेपन है वो सारे के सारे जो राफेल एयरफोर्स ने लिया वो भी हैं, और एंटी शिप और एंटी सबमरीन भी। तो ये सच्चाई है, इसके आने से भारत की जो सर्वेलेंस और रैक की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी इंडो पैसिफिक में। इसके साथ साथ जो 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो भी भारत में बढ़ेंगी, क्योंकि अभी 30 के करीब भारत को सबमरीन चाहिए। भारत के पास अभी भी 16 सबमरीन है, और अभी 6 सबमरीन जॉइंट प्रोडक्शन की है भारत और फ्रांस ने, अब वो कंप्लीट हुई है। तो अब ये 3 और बनेंगी, जो कि स्कॉर्पियन क्लास है, मेजागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड में, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत ये जॉइंट प्रोडक्शन है भारत और फ्रांस के बीच में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो आमका, क्योंकि एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो भारत चाहता है करीब करीब 120 के करीब, उसकी बातचीत चल रही है। वो 5th जनरेशन, वो अमेरिका से भी बातचीत हो रही थी, फिर फ्रांस से भी, पर वो मुझे लगता है फ्रांस का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। उसकी वजह यह है, जो फ्रांस है एक रिलायबल पार्टनर है और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी 100% करता है। तो इसलिए जो एमका है, सफरान उनका जो एक प्रकार से इंजन बनाने वाली जो कंपनी है उससे बातचीत चल रही है। हो सकता है इस विजिट के अंदर उसके ऊपर भी कोई बातचीत का रिजल्ट निकले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत और फ्रांस का जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक पे। यह भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा जो लोगों को नहीं मालूम। 15 से 20 लाख जो करीब करीब जो फ्रांस के लोग हैं वो इंडो पैसिफिक में रहते हैं। सबसे ज्यादा आइलैंड टेरिटरी फ्रांस की है। इसलिए फ्रांस भी चाहता है कि जिस प्रकार से चीन एग्रेसिव हो रहा है, असर्टिव हो रहा है, अपनी दादागिरी कर रहा है, उसके आगे एक लगाम कसी जाए, क्योंकि 70 से 80% जो ट्रेड है एक प्रकार वो सारा इंडो पैसिफिक से जाता है और इंडियन ओशन से जाता है। इसलिए फ्रांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये जो सी लेन्स है ये खुली रहे। इसीलिए वो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन भारत के साथ करना चाहता है। और सुनने में यह भी आया कि आने वाले समय में क्वाड प्लस की बात हो रही है। क्वाड प्लस के अंदर फ्रांस भी एक हिस्सा बनेगा, जिस प्रकार से अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और भारत है। और उसी टेनेट पे है कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए, जो कि चीन नहीं मानता। वो दादागिरी करता है, छोटे छोटे देशों को तंग करता है, जो वह फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, या ब्रुनेई है, या लाओस है। और इसीलिए इसके 3 टेनेट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर नेशन। तो मुझे लगता है इंडो पैसिफिक में भारत और फ्रांस एक जॉइंट पार्टनर के रूप में आएंगे। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो अगर आप देखें पूरे के पूरे इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने हिस्से में खड़ा हुआ है। उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी हैं, उसके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कहीं ना कहीं रूस के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन, उसके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और जो यूरोपियन कंट्री, चाहे वो जर्मनी है, फ्रांस है, यूके, उनके साथ भी भारत के अच्छा रिलेशन है। पर भारत का मिलिट्री अलायंस किसी से नहीं। भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करता है। और ये लगता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी और अभी इमैनुअल मैक्रोन के बीच में बातचीत होगी और आगे बढ़ेगी, ये लगता है काबिल तारीफ है। ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी मार्केट है फ्रांस के लिए। और जो भारत का ट्रेड है मुझे लगता है वो भी आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 4-5 चीजों की और डिस्कशन होने वाली है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जियो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, क्लाइमेट है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, काउंटर टेररिज्म है, वो भी बहुत, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बारे में भी बातचीत होगी। मुझे लगता है मिर्जा साहब ये जो विजिट है 2 दिन की, ये बहुत ही काबिल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है भारत और जो फ्रांस के रिलेशन। और वो आगे एक रोड मैप बनाएगी कि किस प्रकार से इस रोड मैप के तहत भारत और फ्रांस चले और उनकी जो मित्रता है और घनिष्ठ हो जाए, और दोनों के लिए एक प्रकार से विन विन सिचुएशन। मिर्जा साहब, बहुत आपने इम्पोर्टेंट चीजें हाईलाइट की हैं अपनी गुफ्तगू में। जनरल साहब, मुझे जाहिर है मेरा मौजू पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। अभी मैंने जैसा बताया है एक नया पपेट चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है आज, और उसका ओथ भी ले लिया गया उससे।
नॉर्मली तो ये होता है कि अगर आज वो कोई किसी का इलेक्शन होता है तो अगले दिन उसका ओथ लिया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है सारा कुछ और फिर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनको इतनी जल्दी है कि ये कहते हैं बस लपेटो काम। तो ये फ्रांस जो है ये पीओजेके के मामले पर भारत का साथ देगा या एब्सटेन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात ऐसे बन रहे हैं कि नजर जी आपका फोन मैं एक बार ये हो जाता है कभी। हेलो हेलो, हाँ जल्दी बेटा मैं चेक। जनरल साहब की कॉल आ गई, शायद फैमिली की कॉल है तो वो अटेंड करना जरूरी होता है। दोस्तों को तो इंसान कह देता है कि ठहर के करना या उस बंद कर देती है, किल कर देते हैं कॉल, लेकिन वो लग ये रहा है कि उनकी फैमिली मेंबर के किसी की कॉल है तो इम्पोर्टेंट कॉल हो सकती है। हमारा तो जो मेन मकसद है वो ये जानना है कि कौन कौन से मुल्क आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में पीओजेके के मसले पे भारत के साथ खड़े होंगे, यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ खड़े होंगे। हेलो, और ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो अब आगे पीओजेके ने चूंकि लाजमी तौर पर भारत के साथ शामिल होना है, इस वक्त बहुत सारी पाकिस्तान की यूट्यूबर्स भी पीओजेके गई हुई हैं और वहां से वीडियोस बना बना के वो अपने जो चैनल्स हैं उन पे डाल रही हैं। निमरा है, निमरा अहमद ऑफिशियल, वो भी गई हुई हैं और लड़कियां भी गई हुई हैं, बेटियां हमारी, जो वहां पे बना रही हैं ये वीडियोस, और वो शॉकिंग है कि लोग जो बातें कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि यूरोप के कौन कौन से ममालिक जो है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, या दूसरे लफ्जों भारत के साथ खड़े होते हैं इस मौकफ पर कि जो भारत है, जो जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान के कब्जे में, वो और गिलगित बल्तिस्तान एक्सक्यूज मी वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। आज के प्रोग्राम में फोन कॉल्स भी आ रही हैं और छींकें भी आ रही हैं। तो अच्छा, एनीवे जनरल साहब, मेरा सवाल तो आपने सुन ही लिया है, क्या कहेंगे आप? हाँ फ्रांस अब्सटेन करेगा या इंडिया के हक में वोट डालेगा पीओजेके के मसले में? मुझे लगता है मिर्जा साहब, जिस प्रकार से फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है और हरदम भारत का साथ दिया है, और उसको भी मालूम है कि जो पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि वो भारत के तरफ वोट डालेगा। और ये बातचीत काफी हद तक इसका इशारा भी हो चुका है, और ये बातचीत जो हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच में, उनकी केमिस्ट्री भी ये है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो फ्रांस ने मन बना लिया है, और अभी तक भी वो भारत का एक प्रकार से काफी हिसाब से वो डिफेंड करता रहा है, तो आने वाले समय में जब इसकी वोटिंग की बात होगी, वो भारत की तरफ वोट डालेगा, और वो जानता है कि पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा और भारत में आना चाहिए। मिर्जा, ये तो बहुत आपने अच्छी खबर दी है या अच्छा तज्जिया किया है, और जाहिर है वो तज्जिया जो इंसान की मर्जी का हो वो इंसान के कानों में रस घोलता है। हमारी भी ये कोशिश है कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका की लीड लेते हुए, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी कह दिया है कि पाकिस्तान घुसपैठ बंद करे जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो उस ये इतना ही क्या, इंटरनेशनल जो होते हैं ना प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, वो जब प्रेस के सामने आते हैं तो वो इतनी ही बात करते हैं, और उस वो इतनी काफी होती है समझदार के लिए ये समझने कि वो अब मामलात आपस में तय हो चुके हैं, वो एक हिंट दे देते हैं आप। इसी तरह अब फ्रांस है और कंट्रीज हैं यूरोप की, वो भी अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आने वाले वक्त में जरूर खड़ी होंगी, और भारत जो है वो बहुत जल्द पीओजेके को और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ेगा। हमारा हमेशा यही नारा रहा है, वन जम्मू एंड कश्मीर, एक जम्मू और कश्मीर, दैट्स इट। और हम कुछ नहीं चाहते, हम वहां पे ये नहीं कहते कि वन सोशलिस्ट जम्मू कश्मीर, या वन इस्लामिक जम्मू कश्मीर, या वन हिंदुत्व जम्मू कश्मीर, या वन डेमोक्रेटिक जम्मू कश्मीर।
वो बात की बातें। हम कहते हैं वन पॉइंट एजेंडा, रियासत की वहदत बहाल करो जैसे भी हो सकती है। और आज की तारीख में रियासत की वहदत सिर्फ एक ही तरीके से बहाल हो सकती है, और वो ये है कि पीओजेके और पीओजीबी दोनों लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाएं। इसमें अब देर नहीं होनी चाहिए। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। मैं आपसे अब इजाजत चाहता हूं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।